सबसे पहले आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 8 यानी ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। कोशिश करते हैं इसे सही से समझने का। तो ये हमने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। बोला है कि राइट एंगल बी पर है, राइट एंगल के पास बी लिखते हैं और यहाँ पर ए और ये सी मान लेते हैं। और गिवन में क्या है? ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें निकालना है साइन ए। तो ज़रूरत AC का भी पड़ेगा, इसीलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग AC को निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल A B एंड C, ट्रायंगल ABC में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस AC है, इसीलिए AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी AB का स्क्वायर और फिर बेस यानी BC का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सभी का वैल्यू पुट करके AC का वैल्यू निकाल लेते। AB 24 सेंटीमीटर दिया है तो 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। ठीक, अब यहाँ पर AC स्क्वायर था तो इसी तरह AC का जो स्क्वायर उस पर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा। तो 625 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 निकलता है। तो AC कितना? AC का वैल्यू निकल गया 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर इसको लिखने के बाद मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमें निकालना है साइन ए। सबसे पहले साइन ए निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। अब क्योंकि साइन का एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात होती है उसका ऑपोजिट वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर BC हो जाएगा, यानी BC हम लोग लिख लेंगे और फिर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, उसी तरह AC का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कैंसिल कर 7/25। ये साइन ए का वैल्यू निकला। फिर निकालना है कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है? क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो BC परपेंडिकुलर होगा, तो बेस क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ पर AB और हाइपोटेनियस AC। AB का वैल्यू लिख देंगे हम लोग 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। तो हमने कोस A का भी वैल्यू निकाला। क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है
साइन सी, क्या निकालना है? साइन सी। देख रहे हैं साइन सी निकालना है। उस टाइम हम लोग क्या निकाले, उस बार हम लोग साइन ए निकाले थे। अब यहाँ साइन सी, यानी कि एंगल चेंज हो गया है। तो फिर साइन का फॉर्मूला तो और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के रिस्पेक्ट में। तो सी के रिस्पेक्ट में सी का ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके बगल वाला बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी बाई ए सी। ए बी का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर बटे में 25 ए सी। तो ये हो गया साइन सी का वैल्यू। यहाँ आप देख सकते हैं कि साइन में सिर्फ एंगल के चेंज होने पर वैल्यू चेंज कर गया। अब फिर क्वेश्चन नंबर 2 में कोस सी का भी वैल्यू निकालना है उसी तरह से। कोस सी, कोस का फॉर्मूला हो जाता है बेस बटे में हाइपोटेनियस, ठीक है। अब बेस, क्योंकि सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो सी का ऑपोजिट यानी ए बी, सी के ऑपोजिट में ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बेस हो जाएगा बी सी। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, बी सी बटे हाइपोटेनियस ए सी, ठीक ना। अब बी सी का वैल्यू क्या है, 7 बाई ए सी 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फिगर भी दिया हुआ है और हमें tan a माइनस कोट r का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर का वैल्यू निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हम लोग परपेंडिकुलर देख लेते हैं कि पी क्यू है, पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस यानी कि क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस यानी पी आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। पी क्यू का वैल्यू है 12 स्क्वायर प्लस क्यू आर का तो वैल्यू निकालना ही है, तो क्यू आर एज इट इज क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर। तो फिर उसी तरह से हम लोग क्यू आर को इस पर रखते हैं और 12 स्क्वायर को उस पर लेके जाते हैं। तो 13 का स्क्वायर ऑलरेडी इस पर है और 12 स्क्वायर इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 12 स्क्वायर। तो देखिए अब इसका स्क्वायर भी करके माइनस कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी 13 माइनस 12 और 13 प्लस 12। वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 12 1 और 13 प्लस 12 25। तो 25 वन ज़ा 25। जब हम लोग क्यू आर पर जो स्क्वायर है उसका दूसरी तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और फिर ये 25 जब वैल्यू निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। आपने देखा कि क्यू आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला किस तरह, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो चलिए अब हम पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू निकाला है क्यू आर का। क्यू आर का कितना वैल्यू आया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं सोल्व करने। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है 10
पी और कोट आर का। देखिए टेन का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इसी का यूज़ करके हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेन का फॉर्मूला सबसे पहले तो हो जाता है पी बाई, क्या हो जाता है, पी बाई बी, और इसका फॉर्मूला हो जाता है बी बाई पी। बट यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल पी के रिस्पेक्ट में टेन का वैल्यू निकालना, तो जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके ऑपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर, तो क्या हो जाएगा पी का वैल्यू क्यू आर, और बेस क्या हो जाएगा बगल वाला यानी पी क्यू माइनस, अब कोट जो है, कोट का एंगल आर है, तो आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा पी क्यू, तो बेस क्या हो जाएगा क्यू आर, तो यहाँ पर बेस ऊपर लिखना है क्यू आर बाई परपेंडिकुलर यानी पी क्यू। अब आप यहाँ देख सकते हैं सेम चीज़ है तो ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू पुट करना चाहें तो कर सकते हैं आप लोग। वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का वैल्यू हमने 5 सेंटीमीटर निकाला था, और पी क्यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। फिर क्यू आर इसमें भी 5 सेंटीमीटर और पी क्यू 12 सेंटीमीटर, तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 बाई 12 यानी कि 0। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 0 होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है साइन ए, यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। साइन ए क्या दिया है, साइन ए का वैल्यू दिया है 3/4, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग ट्रायंगल नहीं भी बनाएंगे तो बन सकता है। और साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कंपेयर करके वैल्यू लिख सकते हैं कि P कितना है, P कितना है 3, यूनिट के मान लेते हैं। उसी तरह हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4 के, यूनिट के मान लिया। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है 3k का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज यानी कि 4k का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको सोल्व करें तो बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4k का स्क्वायर और माइनस 3k इक्वल्स टू के इस पर आएगा तो 3k माइनस में आ जाएगा। और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आप स्क्वायर भी कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी यानी 4k माइनस 3k, और a प्लस बी यानी कि 4k प्लस 3k। ठीक, तो हम लोग अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1k, और इधर क्या हो गया 7k, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k स्क्वायर। तो ये बेस स्क्वायर का वैल्यू आया 7k स्क्वायर, तो फिर हम लोग बेस
जो स्क्वायर है उस पार लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, और ये क्या हो गया 7k का स्क्वायर। के बाहर आ जाएगा, 7 रूट के अंदर ही रहेगा, तो 7k। यहाँ पर हम लोग बेस का भी वैल्यू निकाले हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं बेस क्या निकला हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम से, √7k। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप लोगों को ये लिख लेना है, निकालना है कोश ए का वैल्यू, कोश ए का वैल्यू निकालना है। कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। पर सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि बेस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला √7k, और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या है, तो 4k। ठीक, यहाँ देख सकते हैं के को कैंसिल करेगा और फिर क्या बचेगा √7/4। ये हो गया किसका, कोस ए का वैल्यू। फिर tan ए का भी वैल्यू निकालना है, tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया है 3k, तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर 3k पुट कर देंगे, और बेस क्या है √7k। तो यहाँ पर के को कैंसिल करेगा फिर से, और बचेगा क्या 3/√7। वैसे तो ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। रेशनलाइज करने के लिए √7 और बटे में √7, यानी जो बेस में उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो 3 इंटू √7 क्या हो जाएगा 3 √7, और √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही बचेगा। ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर हो सकता है 3/√7। ये था क्वेश्चन नंबर 3, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्या दिया है 15 cot a इक्वल्स टू 8, और हमें निकालना है sin a और sec a का वैल्यू। तो ये भी बड़ा सिंपल है, उसी तरह से सिर्फ 15 को उस पार लेके चले जाना है दूसरी तरफ। तो क्या हो जाएगा cot a इक्वल्स टू 8, और 15 को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बटे में 15 चला जाएगा। अब कोट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कोट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस का वैल्यू आ जाएगा 8k, के मान लेते हैं यूनिट, और परपेंडिकुलर का वैल्यू आ जाएगा 15k बाय पाइथागोरस। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 15k का स्क्वायर प्लस बेस 8k। 15k स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 225k स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64k का वैल्यू, k का स्क्वायर k स्क्वायर 289 हो जाएगा, 5 4 9 6 और 2 8, तो ठीक है k स्क्वायर। ये क्या था h स्क्वायर का वैल्यू था, है ना। तो जब h का स्क्वायर उस पर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, ठीक है। 289 17 का स्क्वायर रूट होता है, तो 17 और k का क्या हो जाएगा, तो k स्क्वायर का k बाहर आ जाएगा। तो h का वैल्यू आपने देखा कि h का वैल्यू क्या आया इस तरह से 17k। तो h का वैल्यू निकाल लिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर हाइपोटेनस का वैल्यू 17k
क्वेश्चन में क्या निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए, ठीक है। साइन ए, इसी तरह साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ देख सकते हैं 15 के और हाइपोटेनियस है 17 के, तो के को कैंसिल करेगा, फिर बच जाएगा 15/17, ये हो गया। और फिर निकालना है सेक ए, सेक ए का भी वैल्यू निकालना। सेक का फॉर्मूला हो जाता है हाइपोटेनियस बाय बेस, यहाँ पर हाइपोटेनियस का वैल्यू पुट कर देते 17 के और फिर 15 के को कैंसिल करेगा तो फिर से क्या बचेगा, 17/15, तो ये सेक ए का वैल्यू हो गया और ये साइन ए का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, सेक थीटा का वैल्यू होता है h/b। यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो यानी हाइपोटेनियस का वैल्यू हो जाएगा 13 और इसको यूनिट के मान लेते हैं, और फिर बेस क्या हो जाएगा 12 के, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हम लोगों को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस बेस स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, h का वैल्यू है 13 के का स्क्वायर माइनस b का वैल्यू है 12 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है 169 के स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 के स्क्वायर। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, यानी 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 6 4 गया तो 2, यानी 25 के स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर उस पर जाएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा और फिर क्या है 25 के स्क्वायर, 25 का 5 निकलता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 और के स्क्वायर का के, यानी आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या आ गया 5 के। आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर का वैल्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाला 5 के, और हाइपोटेनियस का भी वैल्यू दिया हुआ है, बेस का भी वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर बेस का वैल्यू क्या दिया है, बेस का वैल्यू और हाइपोटेनियस का वैल्यू लिख लेते हैं। बेस का वैल्यू है 12 के और 13 के एच का वैल्यू है, बेस का वैल्यू है 12 के और हाइपोटेनियस 13 के। अब क्वेश्चन में बोला है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं, उनमें से एक दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, 5 अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू निकालना। तो लिख लेते हैं, साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि साइन का फॉर्मूला मालूम है हमें, क्या, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 5 के
और हाइपोटेनियस क्या है 13 के और के कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 5/13 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, यानी इसी का ऑपोजिट क्या 13/5। और फिर निकाल लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा इसका वैल्यू हो जाता है बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस का वैल्यू क्या है यहाँ देख सकते हैं आप, बेस का वैल्यू है 12, तो 12 के, और हाइपोटेनियस का वैल्यू है 13 के और के कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 12/13। ये कोस का हो गया, और सेक का वैल्यू तो क्वेश्चन में ही था इसलिए उसको छोड़ देते हैं। अब निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक। और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया है यहाँ देख सकते हैं 5 के, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 के, और बेस का वैल्यू है 12 के। क्या हो गया के और के कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5/12, और फिर कोट हो जाता है कोट थीटा, जो कि 10 का इनवर्स ही होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू क्या होगा 12 के और परपेंडिकुलर 5 के, फिर के और के कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 12/5। तो इस तरह से हमने अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाला। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इफ एंगल ए and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। तो ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं टू शो क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, हमें ये शो करना है। और क्या है दिया हुआ cos A इक्वल्स टू cos B, ठीक है। इसके लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा, और यहाँ बोला भी है, क्या बोला एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल्स ए और एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी क्या होगा 90 डिग्री से छोटा होगा। बना लेते हैं। अब हम लोग एक राइट एंगल बना लेंगे। तो चलिए इसको, ये एक्यूट एंगल है तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी, और फिर ये राइट एंगल सी, ठीक। अब उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है, यहाँ लिख सकते हैं कि ये गिवन है, ये गिवन है क्या cos A इक्वल्स टू cos B। cos का फॉर्मूला आता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका एंगल है, इस cos का एंगल है ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में BC परपेंडिकुलर होगा और AC बेस होगा, तो क्या हो जाएगा AC बाई AB। ये क्या होता है cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया AC ए के रिस्पेक्ट में, और AB हाइपोटेनियस है, ये चेंज, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता। अभी cos का फिर से फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस,
बट यहाँ पर एंगल, अभी कौन से एंगल की बात हो रही है? एंगल बी, एंगल बी का बात हो रहा है। तो ए सी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया? बी सी, बी सी बेस हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बी सी। और हाइपोटेनियस फिर से क्या हो जाएगा? ए बी ही हो जाएगा। तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी कैंसिल हो गया। क्या बचा? ए सी इक्वल्स टू बी सी। हमें क्या मिला? ए सी, यानी ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी ये दोनों साइड इक्वल मिला हमें, ये दोनों साइड इक्वल मिला सॉल्व करके। बट हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होता है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी, उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट इन अ ट्रायंगल if two sides are equal, then their opposite opposite then their opposite angles are also equal। सो हम लोग लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ए सी और बी सी इक्वल है, तो ए सी का ऑपोजिट एंगल हो गया बी, और बी सी का ऑपोजिट एंगल हो गया एंगल ए। यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये प्रूव्ड हो गया। ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम लोगों ने बनाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर दिया है कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8, और हमें मालूम है कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम लोग कंपेरिजन करके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर 8, और के यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे, और बेस क्या हो जाएगा? 7K। फिर हाइपोटेनस निकालना है, यानी एच निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग एच निकाल लेंगे। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का वैल्यू क्या है अभी? 8K। यहाँ देख सकते हैं 8K का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है? 7K का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, और K स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर। जब इसको सोल्व करते हैं 113K स्क्वायर। ये हो गया एच स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम लोग एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर जो है इस पर जा करके स्क्वायर रूट बनेगा 113K स्क्वायर, और इसको बाहर निकालेंगे तो √113। ये तो बाहर नहीं निकलेगा, रूट से बाहर नहीं आएगा। K स्क्वायर है तो K बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने h का भी वैल्यू निकाला। h का वैल्यू क्या हुआ? h इक्वल्स टू √113K। अब हम इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान है, ये मेथड भी बहुत अच्छी है। नंबर 1 में क्या है? वही 1 प्लस साइन थीटा
ठीक है। फिर है 1 माइनस साइन थीटा, बेस में डिनोमिनेटर में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। फॉर्मूला का यूज कर लेंगे तो थोड़ा छोटा होगा, इसलिए कर लेते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 को 1 ही लिखेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जगह पर क्या है 8 के, और हाइपोटेनस की जगह पर क्या है अंडर रूट 113 के। और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बेस में चलते हैं। बेस में क्या है 1 माइनस कोस का फॉर्मूला आ जाता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 7 के, यानी 7 के बाई अंडर रूट 113 के, 113 के का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ के कैंसिल कर सकते हैं यहीं पर ताकि जगह कम लगे। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटे में 113, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये अंडर रूट 113 का रूट कैंसिल होके 113 ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको फिर कैलकुलेट करना होगा। इक्वल्स टू क्या है एलसीएम लेंगे तो 113 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 113 माइनस 64 और बटे में इसी तरह यहाँ एलसीएम 113, तो यहाँ भी 113 माइनस 49 क्या हो जाएगा देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा 64 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 113 से माइनस 64 करेंगे तो 13 से 4 माइनस 9 बचा, 10 6 4 49, और यहाँ पर 9 गया तो 4, और यहाँ पर 10 से 4 गया तो 664। ये आंसर निकला। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन 7 का 2 क्या है, 7 का 2 लिख लेते हैं। 7 का 2 है कोट थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं कोट थीटा का स्क्वायर। दूसरा क्या है कोट स्क्वायर थीटा। कोट का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बेस क्या है यहाँ पर हम देख सकते हैं, बेस क्या है, बेस है 7 के और पी है 8 के। तो बेस 7 के और परपेंडिकुलर 8 के, फिर उसी तरह से स्क्वायर, और ये के को कैंसिल कर देगा। 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64, यानी दोनों का आंसर सेम ही आया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और फिर बाद में इसको कॉपी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। हमें क्या करना है, ये जो दिया है 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, इसका यूज करके दिखाना है कि ये और ये इक्वल है। 3 कोट ए इक्वल्स टू 4, तो कोट
ए इक्वल्स टू 4/3, 3 को बेस में लेके चले गए। और कोट का फॉर्मूला भी हमें मालूम है, क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी b बाई पी। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं b का वैल्यू और p का वैल्यू इन रेशियो। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा 4k और p क्या हो जाएगा 3k। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल लेना है। क्या है हाइपोटेन्यूज? इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें परपेंडिकुलर क्या दिया है 3k का स्क्वायर कर लेंगे और फिर प्लस 4k बेस का स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 4k का 16k स्क्वायर हो जाएगा। और h का स्क्वायर जो है इस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा। और ये 9 और 16 क्या हो गया 25k स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और k स्क्वायर से k। इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर h का वैल्यू हमने निकाला, क्या निकाला 5k। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको आप उतार सकते हैं। चलिए हम अब क्वेश्चन ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 का वैल्यू रख देते हैं। 10 का वैल्यू होता है क्या p बाई b। तो p का वैल्यू है 3k और बेस क्या है 4k का स्क्वायर बटे में 1 प्लस वही 10 स्क्वायर का वैल्यू वही हो जाएगा 3k बाई 4k का स्क्वायर। तो हम यहाँ k को कैंसिल मान लेते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बाई 4 का स्क्वायर 16 बटे में 1 प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 बटे में 16। फिर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम 16 आया और 16 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उसका बेस में कुछ नहीं है। तो 16 माइनस 9, ठीक। उसी तरह यहाँ नीचे भी हो जाएगा 16 एलसीएम और क्या 16 प्लस 9। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, फिर से सोल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 9 माइनस 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 बाई ये 16 को हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। 7 बाई 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा 25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड निकला क्या 7/25, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या दिया है यहाँ पर देख लेते हैं। राइट हैंड साइड है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल है या नहीं, यही चेक करना है। तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, बेस क्या है, बेस है 4k और हाइपोटेन्यूज 5k। तो 4k बाई 5k का स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी p बाय h। तो p क्या है 3k और
एच है 5k, देख लेते हैं 3k/5k का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर के कैंसिल हो जाएगा, के को कैंसिल कर देगा। 4k² 16/25 माइनस 9/25। यहाँ भी के और के कैंसिल, और फिर यहाँ 25 दोनों के डिनोमिनेटर में है, इसलिए 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर 7/25। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी 25/7 निकला था और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू 7/25 निकला, यानी दोनों इक्वल निकला। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if 10A equals 1/√3 find the values of sin A cos C प्लस cos A sin C। और दूसरा भी है, तो पहले एक राइट एंगल बना लेते हैं हम लोग। पहले एक राइट एंगल बना लेते हैं। यहाँ पर ये राइट एंगल, ये हुआ राइट एंगल। यहाँ पर बोला है कि B पर क्या है, राइट एंगल है, तो ये B पर राइट एंगल बना देते हैं। B पर राइट एंगल, B राइट एंगल, ये A और ये C मान लेते हैं। अब कुछ गिवन भी है, देख लेते हैं गिवन में क्या है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये गिवन में है 10A इक्वल्स टू 1/√3, और हमें 10 का रेशियो भी मालूम है। 10 का क्या फॉर्मूला हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि BC, ये BC और बेस क्या हो जाएगा, AB। यानी हम लोग अगर कंपेयर करके देखेंगे तो BC का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देख लेते हैं। BC इक्वल्स टू 1 और AB कितना है, कंपेयर करेंगे इसको इससे, तो √3, √3 हो गया। अब यूनिट कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर यूनिट के मानेंगे, के। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि BC का वैल्यू है के, यानी 1k, के ये बोल सकते हैं। AB कितना है, तो √3k, 3k। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AC का वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, BC का वैल्यू है k, तो k का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू कितना है, √3, √3k का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, k स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बच जाएगा, और यहाँ पर k स्क्वायर।
इसको ऐड करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 3k² इतना हो जाएगा 4k²। और ये वैल्यू ये क्या था इस तरफ AC², तो यहाँ AC हो जाएगा और ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ स्क्वायर रूट बन जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 और k² का k आ जाएगा। दैट मीन्स AC 2k निकला। यहाँ पर हम लोग आप एक काम कर सकते हैं, केवल लिखने के बाद ये लिख सकते हैं। ये मैं यहाँ मिटा के यहीं लिखने का कोशिश करता हूँ ताकि ये यहाँ पर ये ट्रायंगल दिखे। 1 में बोल रहा है साइन A कोस C कोस A और साइन C। तो देखते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आता है। साइन A, साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है AC लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर A के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं ये A है और A का ऑपोजिट वाला साइड को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर BC परपेंडिकुलर होगा तो BC ऊपर हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फिर cos C, cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो वही रहा AC, तो AC लिख देंगे। और C के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, तो C ये रहा, C के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर AB हो गया तो बेस क्या हो जाएगा BC हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं यहाँ बेस भी BC हो गया C के रिस्पेक्ट में, प्लस कोस फिर से है और कोस भी हो जाता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस तो फिक्स ही होता है AC, तो यहाँ फिर से AC लिख लेते हैं AC। A के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा, तो A का ऑपोजिट साइड यानी BC परपेंडिकुलर हो गया तो बेस क्या होगा इसका एडजेसेंट साइड यानी AB, AB क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा तो AB। फिर साइन C, साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस देखिए क्या है AC है तो ये AC लिख लेंगे। और C के रिस्पेक्ट में हमको क्या देखना है परपेंडिकुलर, तो C का ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एंगल जो C के बारे में बात हो रहा है तो C का ऑपोजिट साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ए बी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, समझ सकते हैं। बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बटे में ए सी इंटू ए सी, तो ए सी का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसका, दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए बी इंटू ए बी स्क्वायर और ए सी भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे ए बी बटे ए सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। बी सी देखिए बी सी कितना है, बी सी के है यानी 1k है तो हम लोग के लिख लेते हैं। ए सी कितना है 2k है 2k, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस ए बी का वैल्यू है √3k बटे में ए सी 2k, ठीक है का स्क्वायर। अब इसको हम लोग के कैंसिल हो जाएगा तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बच जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 प्लस के को कैंसिल कर देगा तो √3 का स्क्वायर 3 ही होगा और 2 का स्क्वायर फिर से 4 होगा। जब हम लोग इसको क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है तो लिख लेंगे और 1 + 3 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4/4 और कैंसिल कर देंगे इसको तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हो गया आंसर 1। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका दूसरा।
इसका दूसरा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। द कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो ए सी फिक्स है, और ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पर है, इसका ऑपोजिट बी सी परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस ए बी हो जाएगा। ए बी मल्टीप्लाई कोस सी। फिर से कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनियस तो ए सी ही होगा। और सी के रिस्पेक्ट में फिर से हमको बेस खोजना है, तो सी ये रहा, ये हो गया बेस परपेंडिकुलर ए बी, तो फिर बेस क्या हो गया बी सी, लिख लेंगे बी सी माइनस साइन ए। साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ए सी फिक्स है, और ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, तो देखिए ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बी सी बन जाता है ऑपोजिट साइड, तो डी सी बटे में साइन सी। साइन का फॉर्मूला वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस ए सी फिक्स है। सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर देखना है, तो सी ये रहा, और इसके रिस्पेक्ट में ऑपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी क्या हो जाएगा ये। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी का वैल्यू है √3k, और ए सी का वैल्यू है 2k इंटू बी सी के बटे में ए सी 2k माइनस बी सी, फिर से बी सी के और ए सी 2k इंटू ए बी √3k बटे में 2k। देखिए यूनिट सबका कैंसिल हो रहा है, के कैंसिल, के कैंसिल, ये के कैंसिल, ये के इसके साथ कैंसिल। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर √3 इधर कुछ नहीं, 1 है, तो √3 रह जाएगा ऊपर, √3 बटे में 2 इंटू 2 4 माइनस ये भी √3 रहा ऊपर, फिर नीचे क्या 2 इंटू 2 4 हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भी डिनोमिनेटर 4 ही है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √3 माइनस √3, यानी ऊपर क्या हो गया 0 बटे में 4। इसको हम लोग 0 ही बोल सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आ गया 0। अब आपको समझ में आया होगा उम्मीद है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। तो एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें क्यू राइट एंगल होगा, क्यू पर राइट एंगल होगा, लिए राइट एंगल क्यू, इसको P मान लेते हैं, ये R, और क्या दिया है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया। गिवन में है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो क्यू आर का वैल्यू, क्यू आर को लिख सकते हैं, क्यू आर इक्वल्स टू, क्यू आर लिख सकते हैं हम लोग 25 माइनस पी आर, और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब क्योंकि हमको क्यू आर और पी आर का वैल्यू नहीं दिया है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम
का यूज़ करके हम लोग इन दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, पी आर है। तो पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू यहाँ देख सकते हैं 5 दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसलिए 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस पी आर। तो इसको हम लोग 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है 25, तो 25 इंटू बी क्या है पी आर, तो पी आर लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ भी पी आर है और यहाँ भी पी आर है, तो पी आर को एक तरफ लेके आ जाते हैं, यहाँ पी आर का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में पी आर स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है 625 माइनस 25 टू द 50 एंड पी आर। यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा इस तरफ और यहाँ पर 625 प्लस 25 650 माइनस 50 पी आर। जब 50 पी आर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस 50 पी आर इक्वल्स टू 650। अब पी आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, तो पी आर इक्वल्स टू 650 और बटे में ये 50 बटे में आ जाएगा, बटे में 50, 0 0 कैंसिल और 5 का टेबल में 5 और 16 को काटेंगे कितना हो जाएगा 13, 13 5 जा 65। तो यहाँ आप देख सकते हैं पी आर का वैल्यू कितना निकला 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर पी आर का वैल्यू निकला, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं, तो क्या है इक्वेशन 1 में क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर। तो यहाँ से हम लोग क्यू आर भी निकाल सकते हैं। क्यू आर क्या है इक्वेशन 1 में, क्यू आर इक्वल्स टू 25 माइनस पी आर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 माइनस पी आर के जगह 13 सेंटीमीटर, कितना निकला 12 सेंटीमीटर। तो पी आर 13 और क्यू आर 12 सेंटीमीटर यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं। पी आर 13, क्यू आर 12, ये निकला पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है साइन पी, कोस पी और टेन पी। इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे, बट आप चाहे तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसको इरेज करके फिर उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे।
तो चलिए अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साइन पी। देखिए यहाँ पर साइन पी निकालना है, साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब यहाँ एंगल पी के रिस्पेक्ट में, यानी पी का ऑपोजिट जो साइड होगा, जैसे कि क्यू आर, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो क्यू आर परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस फिक्स है, हाइपोटेनियस पी आर है, तो पी आर हाइपोटेनियस। अब वैल्यू पुट करेंगे, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर कितना है, 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो सकता है, इसीलिए 12/13 इसका वैल्यू हो गया साइन पी का। उसी तरह कोस पी का भी वैल्यू लिख लेंगे, कोस कोस पी। कोस का फॉर्मूला हो जाता है बेस बटे में हाइपोटेनियस, बट अभी बेस कौन सा होगा, तो पी के रिस्पेक्ट में, पी का ऑपोजिट साइड क्यू आर परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड जो पी क्यू है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू, और हाइपोटेनियस फिक्स है पी आर। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर बटे में 13 सेंटीमीटर, ये हो गया कोस पी का वैल्यू। उसी तरह अब हमें क्या निकालना है, तो टेन पी का वैल्यू निकालना है। टेन पी, टेन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर पी के रिस्पेक्ट में क्यू आर है, क्यू आर एक बार लिख सकते हैं, और बेस क्या हो जाएगा, तो पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर कितना है, 12 सेंटीमीटर, और बटे में पी क्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 10 पी का वैल्यू। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें ट्रू और फॉल्स दिखाना है, जैसे कि एक नंबर में बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये, और ये जैसे एक रेशियो होता है, ये 3, 4, 5 का रेशियो है। अब अगर हम a, इसको a मान लेंगे और यहाँ से 10a का वैल्यू निकालेंगे, 10a, तो a का ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया क्योंकि a के ऑपोजिट में है, और बेस क्या हो गया 4। ये क्या हो गया, ये लेस देन 1 हुआ। बट अगर हम यहाँ से इस a को हटा करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 10a, अभी क्या हो गया, a के ऑपोजिट साइड 4 हो गया, यानी परपेंडिकुलर भी 4 बन गया, तो 4 बेस क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया, ये तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो 10a का वैल्यू, यानी 10 का वैल्यू 1 से छोटा या 1 से बड़ा दोनों हो सकता है, इसीलिए 1 नंबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन 1। ठीक है, एक नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं मैं क्या बोल रहा है। दूसरा में बोल रहा है, सेक ए इतना फॉर द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो अब हमें मालूम है कि सेक ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12/5। ठीक है, अब सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय बेस, और यहाँ पर
क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बड़ा होता है, परपेंडिकुलर और बेस इस दोनों से बड़ा होता है। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनियस बड़ा है और बेस छोटा है, तो ये ट्रू है। ये 2 नंबर क्या है? ट्रू है। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस कैन बी ग्रेटर देन बेस। that hypotenuse can be, यहाँ लिख रहे हैं hypotenuse can be greater than base। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 3 में क्या बोला? cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। तो ऐसा नहीं है, ये cos A जो है ये एब्रीविएशन होता है, इट इज द एब्रीविएशन ऑफ, ये तो फॉल्स हो गया, ये एब्रीविएशन होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए का। तो ये कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन होता है। ये 3 नंबर हो गया। अब 4 नंबर को देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट ए। तो ये फॉल्स है। क्या हुआ कि ये फॉल्स है। कोट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एन ए। इट इज द एब्रीविएशन ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ये हो गया 4 नंबर। अब देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोल रहा है? साइन थीटा इक्वल्स टू इतना फॉर सम एंगल थीटा। इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? थीटा। इसको एंगल थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 और यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या दिया है? 4 यूनिट। तो परपेंडिकुलर थीटा का ऑपोजिट साइड होता है, तो ये 4 यूनिट हो गया। और हाइपोटेनियस क्या दिया है? 3 यूनिट। 3 यूनिट दे दिया है। तो क्या कभी परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेनियस छोटा हो सकता है किसी ट्रायंगल में? तो इट इज इम्पॉसिबल। यहाँ हम लोग लिख देंगे हाइपोटेनियस कैन नॉट बी hypotenuse cannot be less than perpendicular। so ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा 4। तो इस तरह आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी समझा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं।